हेलो एवरीवन, आप लोग का वेलकम है। और आज का टॉपिक है मीज़ो आइसोमर। इससे पहले हमने एनेंशियोमर डायस्ट्रोमर हमने समझ लिया है और आज हम लोग समझेंगे मीज़ो आइसोमर। मीज़ो आइसोमर्स के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम 2 कायरल सेंटर, यानी आपको कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। और हमारे जो नीट जेई के सिलेबस में 2 कायरल सेंटर तक ही आपको आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और इसमें खास इंपॉर्टेंट पॉइंट है हैव अ सिमेट्री, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री आना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपको थोड़ा अलग रहेगा, जो आप उसमें गलतियाँ अक्सर होती है। दे हैव अ अल्फ़ा, यानी यहाँ रोटेशन जो है जीरो है ड्यू टू इंटरनल कॉम्पेंसेशन। ये लाइन पूछा जाता है एग्जाम में, ऑप्टिकल रोटेशन मतलब अगर आपको तो ये पता चल ही चुका है कि जहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है, ये दिस इज क्या हो गया, इनएक्टिव। तो ये सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आपको मिल गया कि मीजो आइसोमर जो कि इनएक्टिव होता है। और क्यों होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन मीजो आइसोमर होने के लिए केवल प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाना ही आपको मीजो आइसोमर नहीं है, उसके साथ ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे मिनिमम हमें 2 कैरल सेंटर है। ये दोनों बातें मैच करेगा तभी आप वो कंपाउंड मीजो आइसोमर होगा। और दे आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, जहाँ पर जिस स्ट्रक्चर जिस कंपाउंड में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आते हैं उसका जो मिरर इमेज होगा दिस इज सुपर इम्पोजिबल। सुपर इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाना कंप्लीट, ठीक है, ये चीज़ें। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये जो आपको मैंने इस एग्जाम्पल की जो बात करें, मैं जो राउंड सर्किल किया है, अब यहाँ आप देखेंगे इसका जो मिरर इमेज आपको दिख रहा है सेकंड एग्जाम्पल जो ग्रीन कलर में आपको बनाया गया है। और ये पहला मीज़ो आइसोमर का ये आपका मिरर इमेज है। और यहाँ पर मिनिमम कितने कैरल सेंटर है, 2 कैरल सेंटर है, आप देख सकते हैं। कैरल सेंटर का मतलब है कि किसी भी कार्बन का जो 4 बॉन्ड बना, 4 बॉन्ड, वो डिफरेंट होना चाहिए। और ये देखिए आप सब बॉन्ड क्या है यहाँ पर डिफरेंट दिख रहा है, ये भी आपका डिफरेंट दिख रहा है। और इसका जो मीज़ो, इसका जो मिरर इमेज दिख रहा है, यानी फर्स्ट और सेकेंड, ये ध्यान रखेंगे। अगर जो मीज़ो यानी 2 कैरल सेंटर का जो मीज़ो आइसोमर का जो मिरर इमेज होता है दिस इज़ आइडेंटिकल। क्या होता है ये, आइडेंटिकल। ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, नोट डाउन, ओके। थर्ड एग्जाम्पल को रिलेट कीजिए। आप एच और ओ एच जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिरर इमेज, यानी पहला कायरल सेंटर का दिखा बट सेकंड का आपको नहीं दिखा, एच का, एच नहीं है यहाँ पर, ओ एच है। तो ध्यान रखेंगे, यानी आपसे पूछ दिया गया कि फर्स्ट और थर्ड आप बताओ कि दिस इज़ ये क्या होगा। एनेंशियोमर तो आपको होगा नहीं, और ये तो मीजो हो नहीं सकता है, कंप्लीट आपका मिरर इमेज नहीं है। तो ये एक तरह से जिसका मिरर इमेज नहीं है, इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया गया है, दिस इज़ वो डायस्ट्रियोमर होगा। क्या होगा, डायस्ट्रियोमर। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगर मीजो आइसोमर का कॉम्प्लीट मिरर इमेज दिस इज आइडेंटिकल, यहाँ 2 कैरल सेंटर, और यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड जो कंप्लीट मिरर इमेज नहीं हो, 1 कैरल सेंटर मिरर इमेज हो बट अनदर ना हो, तो ये डायस्ट्रियोमर कहलाएगा। ये रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट आपको ध्यान देना। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इंटरनल कॉम्पनसेशन से ये इनएक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी जो आपको मीज़ो आइसोमर होता है इसका रोटेशन है ये आर, है ना, ये अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो दिस इज़ ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो ये कैंसिल आउट करता है, रोटेशंस को कैंसिल आउट कर देता है, और जिससे आपका ये इंटरनल जो कॉम्पनसेशन के थ्रू इसका रोटेशन जीरो आता है। तो इस चीज़ का यहाँ कुछ एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं मीज़ो आइसोमर, जो कि बहुत दिखने में सिंपल लगते हैं। जैसे बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गया तो दिस इज़ ये मीज़ो, बट ये क्या है, नॉट मीज़ो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैरल सेंटर ही नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से मीज़ो नहीं हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ 2 कैरल सेंटर होना चाहिए, दिस इज़ ये कैरल सेंटर नहीं है, यानी यहाँ पर नो कायरल सेंटर, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। अब इस एग्जांपल में देखिए, आप यहाँ पर दिस इज़ कायरल सेंटर प्लेन ढूंढिए। आप केवल यहाँ से ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढ लिया, ठीक है, ये पहला कंडीशन फॉलो किया। अब कैरल सेंटर भी ढूंढना है, जैसे ये कैरल सेंटर है या नहीं। आप ये जो सॉलिड देख रहे हैं और यहाँ से एक हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर जो आपको CH3 कार्बन है, ये दोनों पार्ट अलग हो गए। यहाँ से कैरल सेंटर कैसे आप पता करते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिए, जब भी रिंग में कैरल सेंटर ढूंढते हैं तो जिस सेंटर के अबाउट आप कैरल ढूंढ रहे हैं उसके,
है ना, अपोजिट वाले सेंटर को अंडरलाइन कर दीजिए। अब आप यहाँ से दो तो डिफरेंट दिख गया, ये जो पार्ट इधर का आप देखो और ये इधर का अलग दिखा कि नहीं दिखा, तो दिस इज ये कैरल सेंटर आया, सेम एज यहाँ भी कैरल सेंटर आएगा। तो खुद से सोचना है, यानी रिंग में जब भी कैरल सेंटर हम लोग समझते हैं तो जिसके आप अगर अंडरलाइन किए एच और ये आपको जो यहाँ पर मिथाइल दिखा और यहाँ भी आपका ये मिथाइल दिखा, तो HCH3 अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसके अपोजिट वाले सेंटर को मार्क करना है, यहाँ कायरल, मतलब ये अपोजिट मार्क कर देना है, कायरल नहीं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके ये लेफ़्ट साइड और ये राइट साइड, तो दो वैलेंसीज ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया गया और दो वैलेंसीज आपको लेफ़्ट और राइट, ये आपस में डिफरेंट होना चाहिए तभी ये कायरल सेंटर होगा। उसी तरह यहाँ दो कायरल सेंटर भी है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दिस इज़ ये आपका मीज़ो हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम एज यहाँ पर कायरल होगा या नहीं, तो ये देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहा है, ये आप मिथाइल यहाँ पर दिख रहा है और इसके जस्ट अपोजिट मार्क कर दिए, तो दो आपको ऑलरेडी यहाँ दिखा और दो कौन है, तो ये दिस इज़ राइट और क्या है ये लेफ्ट है, ये भी डिफरेंट है। तो दिस इज कैरल सेंटर, यहाँ भी कैरल सेंटर और यहाँ भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, क्योंकि इसकी अगर आप यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे तो दोनों बात मिला, तो ये भी आपका यहाँ क्या हो गया, मीज़ो हो गया। बट ये अब इसमें अक्सर बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो बट यहाँ कैरल सेंटर नहीं है। कैरल सेंटर यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि जब यहाँ मार्क करेंगे CH3 और ये H जब आपने मार्क करेंगे और यहाँ पर ऐसे से सीधा आप, है ना, तो ये देखिए लेफ़्ट और ये राइट साइड है, तो लेफ़्ट और राइट साइड क्या है यहाँ पर आपका सेम है, तो दिस इज़ ये कैरल सेंटर यहाँ नहीं है, तो यहाँ नो कायरल सेंटर, नो कायरल सेंटर, तो यहाँ पर दिस इज़ ये नो मीज़ो, ये मीज़ो आपका नहीं हो। सेम एज एग्जाम्पल यहाँ इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ओके, तो ये एग्जाम्पल में दिस इज़ कैरल सेंटर, यहाँ भी आपका कैरल सेंटर है, तो यहाँ पर आपका टू कायरल सेंटर आएगा। क्यों कैरल सेंटर आया, क्योंकि यहाँ मिथाइल और ये H और इस सेंटर को यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका लेफ्ट और ये जो राइट साइड है ये एक दूसरे में डिफरेंट, तो देखिए कैरल सेंटर है बट यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। आप कहीं भी यहाँ से लाइन कट करेंगे तो ये मिथाइल है और ये ब्रोमो है, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कैरल सेंटर है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो दिस इज़ ये नो मीज़ो। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये मीज़ो का बहुत ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आप अक्सर गलतियाँ करेंगे, और फिर अगले सेशन में हम लोग मिलते हैं अगले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के टॉपिक को लेकर। ओके, धन्यवाद।